नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से आज कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बागपत से चलते हैं। बागपत रालौद के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज बागपत के बड़ौत में पहुंचकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के मुख्य चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय का उद्घाटन हवन यज्ञ में आहुति देकर हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारी वैरायटी ऐसी है कि हमें समझाने की आवश्यकता नहीं, हमारा मार्गदर्शन आप लोग करते रहो। उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं से कहा कि राजकुमार सांगवान जी का हाथ पंप का निशान आशीर्वाद के रूप में है। मंच से उन्होंने घोषित किया कि मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 बार का संकल्प पूरा होगा। आइए सुनते हैं भूपेंद्र चौधरी ने और क्या क्या कहा। बागपत लोकसभा के हमारे एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार सांगवान जी के कार्यालय के शुभारंभ हुआ है। उन्होंने हवन पूजन करके अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है। कार्यालय हमारी गतिविधियों का राजनीतिक दृष्टि से केंद्र है और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के सब लोगों ने मिलकर चुनाव तक 26 तारीख तक हमें क्या क्या काम करने हैं, हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने 10 वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा लेकर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए के सभी साथी हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का वो पूरा। अगली खबर, बसपा प्रत्याशी ने किया बागपत लोकसभा सीट पर नामांकन। जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर में बीएसपी प्रत्याशी प्रवीण बैसला ने किया सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन। चिकित्सा, रोजगार और यातायात व्यवस्था के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे बीएसपी प्रत्याशी किया एक तरफा जीत का दावा। बीजेपी के विकास के दावे पर बीएसपी प्रत्याशी का पलटवार, भाजपा के गोद लिए गांवों का विकास सिर्फ गोद में ही रह गया। 21 अप्रैल को बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। बागपत लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी हैं प्रवीण बैसला। आइए प्रवीण बैसला का पूरा बयान जानते हैं। ये थी बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर बागपत से है, जहां जनपद में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 2 मासूमों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जनपद के ग्राम अलावलपुर निवासी एक परिवार ई रिक्शा में सवार होकर माता पूजन वापस कर आ रहे थे। जैसे ही वक्त रिक्शा खेड़की गांव के पास पहुंची, सामने से तेज गति से आ रहे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। 2 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रिक्शा चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज प्रातः करीब 7:45 पे सुबह सूचना मिली कि इमरजेंसी में एक्सीडेंटल केस आए हैं, तो तत्काल मैं वहां पहुंचा। वहाँ मेरी टीम, डॉक्टर्स की टीम पहले से ही मौजूद थी, सारे फार्मासिस्ट और पूरा स्टाफ मौजूद था। तत्काल सबको अंदर लिया गया, वार्ड में अंदर लिया गया और इसमें करीब 6 लोग यहाँ लाए गए थे, जिसमें से 2 बच्चे, जिसका कि नाम है एडविक और सात्विक। ये 2 बच्चे जो है मृत अवस्था में लाए गए हैं, जिनकी बॉडी मॉर्चरी में रखा दी गई है। बाकी जो 4 जने हैं, जिसमें ज्योति, राजेश, एक ड्राइवर भी है इसमें, इंद्रपाल और सीमा। मामला ये है जी, ये लावलपुर का बहुत ही गरीब परिवार है। ये ई रिक्शा में बैठ के स्वरूपुर में माता पूजने का जा रहे थे जी। जैसे ही माता पूज कर आ रहे थे मेरे गांव में, जैसे ही आए तो पीछे कंटेनर ने इसमें बहुत ज़ोरदार से तेज़ लापरवाही में चला रहा था, उसने टक्कर मार दी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 3 साल का और एक 1 साल का। मौके पे वहाँ पे उनकी डेथ हो गई और पूरे परिवार का काफ़ी गंभीर चोट है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती है और बच्चे यहाँ मोर्चरी में रखे हुए हैं।